भगवती को जिन्होंने जगह दे रखी है वो हमारे महादेव। सुन रहे हो? और सुनो, भगवान शिव जी के कंठ में आप देखेंगे तो जहर है, नीलकंठ है ना महादेव, तो कंठ में क्या है? जहर। और माथे पर देखेंगे आप तो चंद्रमा है, और चंद्रमा के पास क्या होता है? बोलो, अमृत नहीं होता चंद्रमा के पास अमृत। तो माथे पर अमृत और गले में जहर। बताओ, अमृत और जहर एक जगह रह सकता है? नहीं, फिर भी महादेव ने जगह दे रखी है। अमृत और जहर को जिन्होंने जगह दे रखी है वो हमारे महादेव। और सुनो, गले में क्या पहन रखा है? सांप, भुजंग। और जो महादेव का जो बड़ा वाला पुत्र है गणेश, वो किसके ऊपर बैठा हुआ है? चूहा के ऊपर, मूषक के ऊपर। और जो छोटा पुत्र है कार्तिकेय, वो किसके ऊपर बैठा हुआ है? मोर के ऊपर। ये सब एक दूसरे के विरोधी है। मोर सर्प का विरोधी है। मोर यदि सर्प को देखता है जिंदा नहीं छोड़ता, मार डालता। सर्प चूहे का विरोधी है। सर्प यदि चूहा को देखता मामा बना करके नाश्ता कर देता, उसका खा लेता उसको। नहीं है? फिर भी भगवान शंकर के घर में कितने प्यार से रह रहे हैं सब। मोर भी रह रहा है, शाम भी रह रहा है, और चूहा भी। शेर बैल का विरोधी, फिर भी भगवान शंकर के साथ साथ कितने प्यार से रह रहे हैं। मां भगवती शेर के ऊपर बैठी हुई और भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे। और सुनो, इतना ही नहीं, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। कैसे कैसे होता है? देखो, सांप और बिच्छू, सांपों को कोई रखना पसंद करता है क्या? सांप बोले महादेव हम कहां जाएं, हमें कोई जहां देखता है वहीं मार डालता है, हमारी भी रक्षा करो ना महादेव। तो महादेव ने कहा हमारे पास आओ। बिच्छुओं ने कहा हमें भी कोई जहां देखता है वहीं मारता है, उनके लिए कहा हमारे पास आओ। जिन सांप और बिच्छुओं को कोई देख नहीं सकता, जहां देखता वहीं भगवान शिव जी ने उन सांपों को अपने गले में डाल रखा है। सुनो, कल मां भगवती का विवाह भगवान शंकर से करेंगे, ठीक है? आप सब बाराती बन करके आना। कल यहां पर भगवान शिव जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे धूमधाम से, आनंद आएगा, है ना जी? बोलो जय श्री राम। तो गले में भगवान शंकर ने भुजंगों को डाल रखा है, जिनको कोई पसंद नहीं करता। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? बोलो, भगवान शंकर होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान कृष्ण आज शंकर जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का भगवान शिव उमा के साथ प्रकट हो गए। तम दृष्ट्वा शंकरम तुष्टम सर्वदेव भवान देव की सुता स्तुतिम चकार देवेशो मेघ गंभीरया गिरा। भगवान शिव जी ने गंभीर वाणी हुई है, आकाश वाणी। क्या वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान। तब भगवान कृष्ण ने कहा हे महादेव, कामिन्यः प्रेरिता शंभो मुक्तिदम त्वाम जगतपते। हे महादेव, मेरी कामनी यानी पत्नियों ने मुझे आपकी शरण में भेजा है, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं हो रही है।
इसलिए हे महादेव आप मुझे संतान दीजिए और इन मेरी पत्नियों को, जितनी भी मेरी पटरानी हैं, इनको आप पुत्रवती बना दीजिए। ऊपर से भगवान शंकर ने और मां भगवती ने आकाशवाणी, उवाच गिरिजा देवी प्रणतम मधुसूदनम कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारेस्मिन् नराधिपा। भगवती कहती है, हे देवेश्वर, तुम्हारे बहुत सारे विवाह हुए हैं और बहुत सारे तुम्हारे पुत्र भी होंगे और बहुत सारे तुम्हारे पुत्र पौत्रादि होंगे और तुम उत्तम गृहस्थी कहलाओगे। स्त्रीणाम षोडश सहस्त्रम तो भविष्यम सदार्धकम। तुम्हारी 16,050 स्त्रियां होगी। ये कौन कह रही है? मां कह रही है। और प्रत्येक रानी से तुम्हारे 10-10 बेटा होंगे और एक एक बिटिया का जन्म होगा और तुम उत्तम गृहस्थी भी कहलाओगे। ऐसा आशीर्वाद माँ ने दिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के उन्हीं भगवती की कृपा से 10-10 बेटा हुए, एक एक रानी से, और एक एक बिटिया का जन्म हुआ और पूरा भगवान का 56 करोड़ का यदुवंश पूरा हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे कहा गया है कि भगवती जो है वो ओमकार में विद्यमान है। बोलो ओ। इस ओमकार में 3 अक्षर है, आ, उ और मां। आ उ मां का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे? अकारो भगवान ब्रह्मा प्युकारास्याद्धरिष्वयम् मकारो भगवान रुद्रो अर्धमात्रा महेश्वरी। अकारो भगवान ब्रह्मा, जो आ है बल वो ब्रह्मा जी है। प्युकारास्याद्धरिष्वयम्, जो ओकार शब्द है वो साक्षात हरि है। और मकारो भगवान रुद्रो, जो मकार है वो रुद्र है। और आगे लिखा अर्धमात्रा माहेश्वरी, जो आधी मात्रा ओंकार के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो माहेश्वरी है कि जगदम्बा। इसलिए ओंकार का उच्चारण करने से तीनों का ध्यान, चारों का ध्यान होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती का। हमारे सनातन देवता 5 हैं, पता आपको? जिनको कहते हैं पंच परमेश्वर। क्या कहते हैं? पंच परमेश्वर। आप क्या भी होते थे पंच? पंच होते थे पहले। गांव में नहीं बनता था एक पंच, उससे गांव का पंच, फलाने गांव का पंच, दूसरे गांव का पंच। अभी भी चल रही है परंपरा कहीं। हमारे गंगोत्री में अभी भी ये परंपरा चल रही है। वहां अभी भी पंच हैं गांव में।